वचन से पढ़ेंगे कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे यदि हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की हर एक आशीष को पा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा सब स्वर्गदूतों के साथ तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के लोगों में से किसी छोटे से छोटे किसी गरीब की सुधि लेते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, भूखा देकर खाना खिलाते हैं, तो परमेश्वर की उस सब को देखता है और उसके लिए हमें फिर वो आशीष देता है, स्वर्ग राज्य की वारिस बनाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे 41 में कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, और मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हमने तुझे कब भूखा प्यासा परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि किसी गरीब प्यासे भूखे की, किसी नंगे की मदद करनी चाहिए, किसी परदेसी की मदद करनी चाहिए। फिर परमेश्वर हमें आशीष देता है और परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बनाता है। और इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में आशीष पाते हैं। आमीन।